स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जो दीपक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने इशूड अ प्रोस्पेक्टस, उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें उन्होंने इन्वाइट किया, इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस, उन्होंने एप्लीकेशंस इन्वाइट किए कि भाई आओ हमारी कंपनी में के शेयर्स लेने के लिए आप अप्लाई करो। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करो? तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स वाला जो है वो ₹10 वाला एक शेयर वाला कंपनी ने है ना इशू किया है। मतलब एक तरीके से मार्केट में कंपनी ने शेयर्स इशू किए कि भाई 1 लाख इशू कर रहे हैं हम शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ₹10 वाले। अब कंपनी ने वो जो अमाउंट है वो कब कब मांगा है? तो एप्लीकेशन के टाइम पे ₹2 मांगा है, मतलब इंस्टॉलमेंट में मांगा है भाई, एक साथ नहीं मांगा है। एक साथ ना मांगने से क्या होता है कि जो मेंबर्स बनना चाहते हैं जो कंपनी के, उनके ऊपर भार नहीं होता है। अगर वो 100 शेयर लेना चाहते हैं ₹10 देकर, तो उसकी बजाय वो फिर 200 लेंगे क्योंकि उनको है ना टुकड़ों में पैसा देना है। तो कंपनी ने ₹2 एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा तो कंपनी को भी फायदा और जो मेंबर बनना चाहता है उसको भी फायदा। तो ₹2 एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने मांगा, ₹4 अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा, ₹2 फर्स्ट कॉल के टाइम पे एंड ₹2 कंपनी ने सेकेंड फाइनल कॉल पे, मतलब ऑन फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड किया। अब यहाँ पे ना इशू किया हुआ तो 1 लाख है इक्विटी शेयर्स, लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखोगे कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात है भाई, एप्लीकेशन 1,20,000 की आई, लेकिन कंपनी के पास तो 1 लाख ही इक्विटी शेयर्स है। कंपनी 1,20,000 कहाँ से देगी? जो 20,000 का जो ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रहा है, ओवर मतलब ज्यादा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, वो 20,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी नहीं दे सकती है, वो 20,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी नहीं दे सकती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में या तो कंपनी क्या करेगी कि एप्लीकेशन तो ले लिए कंपनी ने, कंपनी को एप्लीकेशन लेते वक्त पता नहीं था कि है ना भाई कंपनी के पास कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ रही है। कंपनी ने एप्लीकेशन कलेक्ट कर लिए, तो उसी के साथ साथ है ना देखिए कंपनी ने ₹2 है ना एप्लीकेशन का वो भी रिसीव कर लिया, वो भी कंपनी ने रिसीव कर लिया। अब वो ₹2 जो कंपनी ने रिसीव कर लिया, 20,000 इक्विटी शेयर्स जो एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हुए, तो वो ₹2 मतलब ₹2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो 40,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया है। अब कंपनी को वो वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होंगी, कंपनी मना करेगी कि भाई ये 20,000 इक्विटी शेयर्स हम नहीं दे सकते हैं। तो मना करेगी तो क्या कंपनी ₹2 रख लेगी? नहीं, कंपनी वो ₹2 रख नहीं सकती है। कंपनी को फिर वो 20,000 जो इक्विटी शेयर्स को कंपनी मना करेगी, इक्विटी शेयर जो चाहते हैं उनको जब कंपनी है ना रिजेक्ट करेगी, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेगी, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे रिजेक्ट करती तो कंपनी रिजेक्ट करेगी, तो उस वक्त कंपनी है ना क्या करेगी, 20,000 इक्विटी शेयर्स का जो ₹2 है वो दैट इज 40,000 कंपनी रिफंड करेगी, ये पैसा कंपनी रिफंड करेगी। तो इसकी जो रिफंड की एंट्री है वो जब हम सेकेंड एंट्री लिखेंगे, देखो पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की आने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करके आने वाली है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2,40,000 आने वाली है। पर जब सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे, जब हम है ना पैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उस वक्त हम लिखने वाले हैं कि यहाँ पर जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वो होगा 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें क्रेडिट करेंगे हम ओनली 2 लाख रुपीज का हम क्रेडिट करने वाले हैं उस अकाउंट में, उस खाते में इक्विटी शेयर कैपिटल के, और बाकी का 40,000 है टू बैंक करके रिफंड हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी एंट्री का हम बनाएंगे। मैं जब भी आपको एंट्री फ्रेम करूंगी तो वापस मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है, और फिर बाद में बाकी के तो सारे के सारे यहाँ पे कंपनी बोला है कि रिफंड किया करेगी कंपनी, और कंपनी को सारा का सारा जो पैसा है कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, कंपनी को पूरा का पूरा मनी है वो रिसीव हो गया, अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है, खाली कंपनी को 40,000 रिफंड करना है। वो एंट्री यहाँ पे फर्क आ रहा है, जो आपने सेकेंड सम में और थर्ड सम में आपका ईजी था, आपको कुछ रिफंड करने वाला केस नहीं था। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से
है ना रिफंड करना पड़ेगा पैसा, कंपनी रिफंड करते हैं, डायरेक्टर्स रिफंड करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब इसकी और एक ट्रांजेक्शन होती है कि उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में ना ये रिफंड करिए कंपनी स्ट्रेट अवे, है ना 20,000 इक्विटी शेयर का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 40,000 रिफंड करिए, तो उसकी एंट्री दिखानी होगी। बाकी सारे के सारी एंट्रीज है ना आगे के जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब दो एंट्री वो सेम ही आने वाली है। इसमें भी 2 एंट्री आएगी, लेकिन इसमें सेकेंड एंट्री में जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो खाली 2 लाख ही ट्रांसफर करेंगे, 40,000 हमको टू बैंक करके हमको रिफंड करना है, हमको ये दिखाना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको इसकी सारी कैलकुलेशन, वर्किंग नोट, मतलब वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करते हैं, तो उससे क्या होता है अमाउंट का कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो वर्किंग नोट भी बनाइएगा आप, प्रैक्टिस में तो एटलीस्ट बनाइए, आगे भी आप बनाइए, ताकि आपके कुछ है ना कैलकुलेशन के एरर्स ना हो। और फॉर्मेट भी ध्यान दीजिए। फॉर्मेट में तो वैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, उसमें कोई आपके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन है ना आपको इन द बुक्स ऑफ दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज इस तरीके से लिखना है। और लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जस्ट वर्किंग नोट हम प्रिपेयर कर लेंगे 4th सम की, जो हमने सम का, इसमें रिफंड का केस भी है, राइट। और तो हम इसका जो है इशूड नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, नंबर ऑफ इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू हुए, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, तो नंबर ऑफ इशूड शेयर्स दीपक मैन्युफैक्चरिंग ने कितने इशू किए यहाँ पर, तो दिया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए। अभी एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कितने एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो इसको सब्सक्रिप्शन भी, सब्सक्राइब कितना हुआ, तो सब्सक्राइब्ड कितना सब्सक्राइब हुआ, तो 1 लाख यहाँ पर 20,000, 1,20,000 का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो मोर देन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स है, तो मतलब 20,000 का क्या है, ये जो 20,000 है ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे ये जो अमाउंट है 20,000 ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये अमाउंट नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ। अब इस केस में होता क्या है, क्यों हमको ये फाइंड आउट करना है, हमारे पास 20,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, कंपनी के पास तो शेयर्स देने के लिए खाली 1 लाख ही है, और एप्लीकेशंस आ गई 20,000 ज़्यादा। क्या फ़र्क पड़ता है 20,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो, अरे भाई उस पर 2 रुपया हमको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है ना, मतलब 2 रुपया, 20,000 पे 2 रुपया रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के साथ में, तो 40,000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको या तो रिफंड करना पड़ेगा, या फिर है ना अगर सेम पर्सन्स का है तो वो एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं सीखेंगे हम, यहाँ पे रिफंड वाली एंट्री सीखने वाले हैं। तो हमें कंपनी तो दे सकेगी ओनली 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, तो यहाँ पे इशूड शेयर्स को हमको कंसिडर करना होगा। इशूड, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम इशूड शेयर्स को हम कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, थ्रू आउट कैलकुलेशन के लिए हम इशूड को कंसिडर करते हैं अमाउंट के लिए। लेकिन है ना पहले जो एप्लीकेशन के टाइम पे तो एप्लीकेशन मनी वो जो रिसीव हुई है वो तो 1,20,000 और मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे 2,40,000 रिसीव हुई है। तो एक्चुअल में है ना कंपनी को कितना रिसीव होना चाहिए था, तो एक्चुअल में कंपनी के पास मतलब देने के लिए कितने हैं, तो कंपनी के पास तो ओनली 1 लाख, मतलब 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और तो 2 लाख, कंपनी 2 लाख का ही मनी रिसीव करनी चाहिए कंपनी। तो ये जो 40,000 है ये यहाँ पे बात हुई रिफंड की, ये रिफंड करना है, यहाँ को रिफंड करने वाले हैं, ये पैसा रिफंड करने वाले हैं। लेकिन एक बार तो खाते में आ गया ना, कंपनी के खाते में आ गया, तो एक बार तो 40,000 करके 2,40,000 रिकॉर्ड होने वाला है। और जब हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो इसको हम है ना 40,000 को रिफंड दिखाएंगे, और जो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में वो ओनली 2 लाख का ट्रांसफर होगा, TRFD होगा वो ओनली 2 लाख का TRFD होगा। बाद में ये तो थी एप्लीकेशन का केस। फिर यहाँ अलॉटमेंट मनी की जब हम बात करते हैं तो अलॉटमेंट 1 लाख पे
कंपनी कितना डिमांड की, 10 रुपये का शेयर है ना, ₹10 का शेयर है, ये ₹10 का शेयर है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने 4 रुपया मांगा, तो मल्टीप्लाई बाय ₹4 करेंगे तो कंपनी को 4 लाख रुपीस रिसीव होगा। इतने का ड्यू करेगी, इतने का रिसीव करेगी, दो एंट्री आने वाली है। फिर है ना, ये जो अलॉटमेंट के बाद में कंपनी का जो फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹2 कंपनी रिसीव करने वाली है, ₹2, तो है ना 2 लाख कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पे रिसीव होगा। एंड कंपनी को सेकेंड कॉल के टाइम पे, सेकेंड मतलब फाइनल कॉल पे कंपनी को 1 लाख मल्टीप्लाई बाय फिर से ₹2, तो टोटल 10 रुपीज़ हो जाता है यहाँ पे कंपनी का, तो यहाँ पे 2 लैक्स। तो इस तरीके से ये अमाउंट को हमको लेना है। तो पहला जो खाली एप्लीकेशन के टाइम पे ध्यान देना है कि एप्लीकेशन रिसीव होने के टाइम पे तो 2,40,000 रिसीव होगा। ये जो 2,40,000 है ना, ये रिसीव्ड हुआ है। उसके बाद में ट्रांसफर TRFD जो होगा 2,40,000 एप्लीकेशन का जो पैसा, वापस एक बार लिख के बताती हूँ आप लोगों को, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो टोटल रिसीव हुआ है वो 2,40,000 का है। तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर के टाइम पे क्या होगा, ऑन ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते तो उस समय पर 2 लाख रुपया है ना, वो है ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो 40,000 है वो रिफंड करना होगा, वो ओवर सब्सक्राइब्ड वाला है, तो रिफंडेड विल बी रिफंडेड मतलब हम इस केस में हम है ना बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट में से हमको ये डेबिट कर देना होगा, तो वो क्रेडिट में हम लिखेंगे एंट्री को, तो ये रिफंड कर देंगे, इसको हमें रिफंड करना है। तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा इसको। तो सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट, जहाँ पे हम लिखेंगे पहले पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट आया कितना, तो 1,20,000 एप्लीकेशन आई, हम कैलकुलेट कर चुके कि 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2,40,000 रिसीव हो चुका। तो कंपनी ने जिस बैंक को अंडर राइटर करके अपॉइंट किया तो उनके बैंक के अकाउंट में मतलब कंपनी के खाते में 2,40,000 आए। 2 कहाँ से आए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 shares at the rate of ₹2 रिसीव्ड, 2 रुपये के हिसाब से रिसीव हो गई। ठीक है, अब जो सेकेंड एंट्री आएगी उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम जब ट्रांसफर करेंगे तो पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है ट्रांसफर की एंट्री में, $2,40,000 टू यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी कितना खाली शेयर्स इश्यू कर सकती है, 1 लाख शेयर्स ना, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ही कंपनी है ना पैसा अपने पास रखेगी 2 रुपये के हिसाब से, तो 2 लाख रुपीज यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने फिर से अमाउंट का कैलकुलेशन दिखा दिया। टू बैंक अकाउंट, ये कंपनी रिफंड कर रही है, रिफंड वापस दे रही है, जिन्होंने एप्लीकेशंस दी थी उनको वापस दे रही है, कंपनी के पास नहीं है उतने शेयर, 40,000 रुपीज। तो रिफंड कितना हो रहा है, तो 20,000 ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, मल्टीप्लाई बाय ₹2 करेंगे तो 40,000 रिफंड कर रही है कंपनी। देन यहाँ पे नरेशन लिखेंगे हम बिंग, यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड
हम इसको कंबाइन, मैंने कंबाइन एंट्री दिखा दी, इसको सेपरेट भी दिखा सकते हैं और कंबाइन भी दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कंबाइन दिखाई है, कंबाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि शेयर एप्लीकेशन का 2,40,000 था, उसमें से 2 लाख है ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल में गया और 40,000 है वो बैंक ने रिफंड कर दिया, मतलब कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो यहाँ पे गिविंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट and oversubscribed shares money refunded, इस तरीके से लिखना होगा आपको। अभी नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री आएगी वो किसको लेकर आएगी, तो वो अलॉटमेंट का हमको क्या करना है, पहले ड्यू की एंट्री दिखानी है। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हमने कैलकुलेशन किया 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख रुपीस। नरेशन में बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख शेयर्स at the rate of ₹4 पर शेयर ड्यू। ये ड्यू की एंट्री हुई। फोर्थ एंट्री होगी वो बैंक में पैसा आ जाएगा, सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख कंपनी के खाते में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कहाँ से आया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से आया। तो इसके बाद यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 रिसीव्ड। नेक्स्ट जो फिफ्थ होगी, यहाँ पे आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इतने बाद में, नहीं तो मैं आगे मूव कर रही हूँ। तो यहाँ तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए सम का। फिफ्थ जो आएगी अभी, तो वो फर्स्ट कॉल को लेके, तो पहले ड्यू की एंट्री आएगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख की एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹2 PS पर शेयर ड्यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहिए तो। नाउ सिक्स्थ जो एंट्री आएगी, अभी रिसीव हो गया पैसा, क्योंकि कंपनी ने कहीं पे भी नहीं बोला कि पैसा रिसीव नहीं आया। कंपनी ने जब है ना कॉल ड्यू की एंट्री दी और फिर कंपनी को पैसा भी रिसीव हो गया है,
तो वही हमको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। जो 6 है वो बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs to equity share फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 lakhs लिख देंगे हम। नरेशन में लिखेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। 7th एंट्री आएगी फाइनल कॉल के ड्यू को लेकर, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $2 lakhs बिंग फाइनल कॉल मनी ऑन 1 lakh equity shares at the rate of ₹2 per share ड्यू। लास्ट में मनी रिसीव हो गई, कंपनी ने कहा कि भाई सब पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 lakhs बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कंपनी ने मांगा, लोगों ने पेमेंट कर दिया, क्लियर, इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर दिए, रिसीव्ड। तो इस तरीके से आपको सम करना है। तो आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट चाहिए, वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।